अगर हमारा ध्यान सत्संग के समय या सिमरन के समय या वाणी के समय या परमात्मा से जुड़ते समय या प्रार्थना के समय एकाग्र नहीं हो पाता है, तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा जो मेरा ध्यान खींच रही हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सत्संग वाणी या सिमरन के टाइम पे बैठा हूँ और मेरी सोच माया की तरफ जा रही है, तो उस समय भी मेरे ऊपर माया ही हावी होगी और उसी का ही प्रभाव मेरे ऊपर आएगा और मेरा अंतर मन नहीं जुड़ पाएगा। अगर मैं अपने ध्यान को इन बातों से हटाऊंगा और अपने विचारों को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करूंगा, यानी सिमरन के टाइम पे, वाणी के टाइम पे, या जो भी हमारा है परमात्मा से जुड़ने का साधन, उस समय मेरे विचार भी पूरी तरह से परमात्मा के बारे में ही होने चाहिए। लेकिन मैं अगर ये सोचूंगा कि मैं बैठा तो उस स्थान पर हूँ लेकिन मेरे विचार कहीं और चल रहे हैं, तो ऐसे मेरा मन एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। अगर हम अपने जीवन में जो ज़्यादातर ये करते भी हैं, मानते भी हैं कि हमारी दुख जो तकलीफ़ें हैं, जो भी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, ये धारणा जो है हमारी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कोई भी हमारे दुख और तकलीफ़ के लिए जिम्मेदार होता नहीं है। ये हमारी सोच होती है उनके प्रति कि उसके कारण मेरे जीवन में ये दुख है। अगर हम ये मान लें कि हमारी ये जो धारणाएं हैं हम इसको भुला दें या उसको साइड में कर दें, तो जिस समय मैं सिमरन में बैठूंगा या परमात्मा से जुड़ूंगा तो अपने आप मेरे अंतर मन में एकाग्रता आने लगेगी। क्योंकि एकाग्रता का संबंध शांति से होता है। अगर शांति बाहर के वातावरण की नहीं, कि बाहर वातावरण तो शांत है, भाई मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन आपके अंदर विचारों की तो भीड़ चल रही है। शांति यानी मेरे अंदर शांति होनी चाहिए, यानी अगर बाहर कुछ भी होता रहे मेरे ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। यहाँ तो ये है कि बाहर कितनी भी शांति होती है लेकिन हमारे विचार हमको अशांत करते हैं और हमारे विचारों में तो पूरा संसार ही चलता रहता है। सामने तो हमको लगेगा कि संसार में कोई नहीं है मेरे आसपास, लेकिन मेरे अंदर तो पूरा संसार भरा हुआ है। इसी कारण मेरी एकाग्रता होती ही नहीं है। लेकिन इसके लिए भी मुझे अभ्यास की ज़रूरत है कि मेरा अगर ध्यान नहीं लगता है, मेरा मन वश में नहीं आता है, तो आप उस साधन के समय निरंतर बैठने का प्रयास करिए कि मुझे बैठना ही है। ऐसे नहीं कि आज मेरा मन नहीं लगा तो मैंने दूसरे दिन भी मन नहीं लगा तो तीसरे दिन मैंने छोड़ दिया, भाई मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं, मैं तो एकाग्रचित होकर बैठ ही नहीं पाता, मैं तो नहीं बैठ सकता। तो ये मत करिए आप, क्योंकि निरंतर अभ्यास करते 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 कब मेरी वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, कब मेरा मन वश में आ जाएगा, हमको खुद ही पता नहीं चलेगा। और जब मन वश में हो जाएगा हमारा, तो अपने आप एकाग्रता तो आएगी ही आएगी। जो मैं मार्ग पे चल रहा हूँ, उसमें जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे सहायता मिलेगी। अब हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम अपने विचारों को काबू में करने की पूरी, यानी ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैंने तो विचार हटाने की कोशिश करी, भाई मेरा तो विचार हट ही नहीं रहा, मुझे बार बार मेरे यही बात मेरे दिमाग में आ रही है। तो ये नहीं करना है हमको अपने विचारों को वश में करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारी सोच निर्मल होती जाएगी, यानी उसमें से विचारों की मेल, जो फालतू के विचार हैं दुनियादारी के या जो भी है, जिसके भी अंतर मन में हटते जाएंगे, तो हमको ये समझ में भी आने लगेगा कि ये जो विचार या जो काम या जो भी है मेरे जीवन का,
मेरे इस मार्ग में रुकावट बन भी रहे हैं तो वो उतने महत्वपूर्ण हैं ही नहीं जो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ही उनको महत्व दिया है। कई बार सत्संग भी अगर हमसे छूटता है तो हम क्या बोलते हैं कि माया का ही कोई ना कोई काम बताते हैं कि आज मेहमान आ गए, आज हम कहीं चले गए, आज मेरे शरीर में पीड़ा है, आज मेरे परिवार में कुछ तकलीफ़ है, या कोई भी बात दुख की हो चाहे सुख की हो, जो भी हो। तो अगर हम इस मार्ग पे जब निरंतर अभ्यास करेंगे ना तो हमको ये लगेगा कि मैं जिन बातों को महत्व दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये तो मैं सोचता हूँ कि सत्संग से ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैंने अपने विचार में ये धारणा बना ली कि परमात्मा के मार्ग से महत्वपूर्ण कोई बात है ही नहीं, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली माया से हटने लगेगा। अगर हम दृष्टि रूपी द्वार साफ कर लें, यानी हमारी जो सोच है उसको ही निर्मल कर देंगे, तो हमको हर चीज़ हर बात ऐसी दिखाई देगी कि मानो वो तो है परमात्मा का रूप। यानी परिस्थिति भी कोई है तो परमात्मा तेरी है, मेरी थोड़ी नहीं है। कोई बात भी आई है तो परमात्मा ये तेरी है, मेरी थोड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ तो भाई मैं न बैठूँ, मैं न घर में रहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बिना कैसे हो सकता है। जब हम मैं करते हैं यानी मेरी सोच में ही गड़बड़ है, बाहर कुछ नहीं है। अब कोशिश ये करें कि हम अपने विचारों को थोड़ा ठीक करने का प्रयास करें, तभी हमारी वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ेगी। हरि ओम।